हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम ग्लोब का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने लैटिट्यूड के बारे में जाना और ग्लोब को जाना कि ग्लोब क्या है। आप सोच सकते हो कि अर्थ का एक मॉडल है, ठीक है। आपने इस तरह से बहुत सारे देखे होंगे, ये सारा ही ग्लोब है, ठीक है। तो हमने क्या है, हमने लैटिट्यूड के बारे में जाना था कि लैटिट्यूड्स में जो है हमने इमेजिनरी लाइन से कैसे डिवाइड किया है अर्थ को, ठीक है। और वहाँ पे जो है हमने सनरेज की हेल्प से देखो जो है टेम्परेचर को भी जाना था कि कहाँ कहाँ सनरेज डायरेक्ट पड़ती है, कहाँ अलग पड़ती है। ओके, आज जो हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम लॉन्गिट्यूड के बारे में, ठीक है। और जानेंगे कि जो लैटिट्यूड है और जो लॉन्गिट्यूड है वो किस में हमारे को हेल्प करते हैं, हमारे को इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे लिए जो भी आप कमेंट देना चाहोगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो हमारी अर्थ है और आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड, ठीक है। देखो हमारे क्या किया, अर्थ को क्या किया है, डिवाइड किया है। ओके, इक्वेटर कैसे था, इक्वेटर था जैसे अर्थ है तो देखो इक्वेटर इस साइड से इस तरह से था। सॉरी, मैं इस पर ना थोड़ा यहाँ पे देखो इक्वेटर कैसे है, ऐसे है। इनको बोलते थे लैटिट्यूड, ठीक है। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड था उसको बोलते थे हम इक्वेटर, ठीक है। फिर है देखो अर्थ क्या हमने क्या किया, ऐसे वर्टिकल लाइन्स हैं, देखो ऐसे करके जो वर्टिकल्स लाइन है इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स ऐसे, ठीक है। और जो 0 डिग्री है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको बोलते हैं मेरिडियन लाइन, ठीक है। 0 डिग्री और 180 डिग्री वाली इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या किया हमने, अर्थ का ना, आप सोच रहे होंगे कि अर्थ का कौन सा है। हमने क्या किया, जो ये अर्थ का ऊपर से देखा है, इसको यहाँ नॉर्थ से इसको देख रहे हैं हम पूरी तरीके से, ठीक है। तो देखो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक हुआ है ईस्टर्न और एक हुआ है वेस्टर्न। और वहीं लैटिट्यूड में क्या हुआ था, लैटिट्यूड में हुआ था से जिस वजह से डिवाइड है तो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड किस में डिवाइड करता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ठीक है, देखो लॉन्गिट्यूड कैसे, ऊपर से नीचे को वर्टिकली, और ये लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये क्या है, हमने पढ़ लिया था कि इमेजिनरी लाइन है और ये क्या होती है, वन पोल से अनदर पोल तक जाती है। देखो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल से जा रही है साउथ पोल की तरफ, ओके, ठीक है। और जो 0 डिग्री है उसको बोलते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। और जो क्या है, जो हमारी अर्थ है देखो कितने में डिवाइड है, यहाँ पे देखिए 180 डिग्री लैटिट्यूड्स में डिवाइड है, ठीक है, टूवर्ड ईस्ट एंड 180 डिग्री टूवर्ड्स द वेस्ट। देखो यहाँ पे देखो 0 से लेके यहाँ से देखो, अब यहाँ 0 है, इससे कि देखो यहाँ तक क्या है, 180 डिग्री ईस्ट की साइड है और 180 डिग्री वेस्ट की साइड डिवाइड है, ठीक है। जो प्राइम मेरिडियन एंड द 180 डिग्री लैटिट्यूड टुगेदर डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। देखो ये जो यहाँ पे प्राइम मेरिडियन क्या है, जो 0 डिग्री वाली है, ठीक है। देखो यहाँ से ये वाली और ये वाली देखो आपको दिख रही है, ये क्या कर रही है, अर्थ को 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड भी क्या करता था, जो इक्वेटर था वो भी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था, ठीक है। 180 डिग्री 180 ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट आर ऑन द सेम लाइन, ठीक है। तो क्या है, जो 180 डिग्री देखो, चाहे तुम इस साइड ईस्ट साइड से ले लो चाहे वेस्ट साइड से ले लो, देखो 180 डिग्री क्या है, सेम लाइन पे है, ओके, क्या है, सेम लाइन पे है। इट्स वैल्यू ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड, जो हमने भी देख लिया। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल्स पार्ट, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस फॉलोड द लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है और ये हमने सारी लाइन अभी पढ़ ली, ठीक है। देखो यहाँ पे भी हमने अर्थ को देखो यहाँ पे डिवाइड किया है और जो बीच वाली लाइन है
ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का क्या हेल्प करते हैं। जो लॉन्गिट्यूड है और जो लैटिट्यूड है वो किस में हेल्प करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, ये करते हैं हमारी हेल्प एक तो टाइम के लिए, कॉमा प्लेस के लिए, कि हमें प्लेस के बारे में जानना है तब भी हमारी हेल्प करते हैं, और टाइम क्या होगा, किस जगह क्या टाइम हो रहा होगा उस बारे में भी हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो टाइम है, यहाँ पे देखो ये ग्रीनविच लाइन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये नीचे आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ग्रीनविच लाइन है। ठीक है। तो ये क्या लाइन, देखो यहाँ से जा रही है, यहाँ से देखो बीच से जा रही है, देखो यहाँ से। ठीक है। तो जो इसके ग्रीनविच लाइन से ईस्ट वाली साइड, यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे देखो दिन के 12 बजे ग्रीनविच लाइन पे, और ये लंदन में है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे क्या है 12 बजे, सोच लो। तो इस साइड को टाइम क्या बढ़ता जाएगा, जैसे इस साइड को जितने क्या होगा, इसमें हम क्या करते हैं, जो लॉन्गिट्यूड है उनको क्या करते हैं, उनका देखते हैं कि वो कहाँ पे, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पे कौन सी जगह है, उस हिसाब से क्या होता है टाइम को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो देखो जो हमारा अर्थ है वो कितने डिग्री यहाँ पे आ गए, यहाँ से यहाँ पे देखो, इस साइड को जो भी टाइम होगा वो प्लस में होगा। इस साइड को 1 बज रहा होगा कहीं पे, कहीं 2 3, लेकिन इस साइड को क्या हो रहा होगा, माइनस होता है। कहीं जगह 11 बज ही रहे होंगे मॉर्निंग के, कई जगह क्या हो रहा होगा 10 बज रहे होंगे यहाँ तक। ठीक है। 180 डिग्री तक। ठीक है। तो वो डिवाइड करता है। ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे को लॉन्गिट्यूड से टाइम का पता चलता है कि टाइम क्या हुआ है। ठीक है। ठीक है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ठीक है। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग इज बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ। क्या होता है, जो टाइम को हम मेजर करते हैं, देखो अब हमारे को क्या अर्थ की मूवमेंट से ही पता चलता है कि सनराइज हो रहा है, सनसेट होता है एवरी टाइम, तो हमें नेचुरल पता लगता है कि शाम हो रही है। ठीक है। मॉर्निंग हो रही है। ठीक है। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो शेडो से ही पता लगा देते हैं कि इतना टाइम हुआ है और इतना टाइम हुआ है, दोपहर हुई है। ठीक है। और फिर हमारे को पता चलता है कि शॉर्टेस्ट नून है, लॉन्गेस्ट एट सनराइज सनसेट, ये सब हमारा मेरे को पहले ऐसे पता चल जाता था। ठीक है। लेकिन क्या, व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज सन एट द हाईएस्ट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन हैव मिड डे और मिड नून। क्या होता है, जब यहाँ पे देखो, ये आपकी ग्रीनविच लाइन जो हमने अभी पढ़ी, ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है। जब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अर्थ सन यहाँ पे होगा डायरेक्ट ग्रीनविच लाइन पे, तो वही चीज़ बता रहा है यहाँ पे कि ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। ठीक है। ऑल द प्लेसेस अलॉन्ग विद मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। ठीक है। कई जगह मिड डे हो रहा होगा और कई जगह नून हो रहा होगा मेरिडियन लाइन पे, इस लाइन पे ही। ठीक है। और जो अर्थ है हमारी, हमने कल पढ़ा था कि अर्थ कहाँ से कहाँ जा रही है। देखो अर्थ जो हमारी रोटेट करती है, यहाँ पे देखिए अर्थ कहाँ से कहाँ रोटेट कर रही है। देखो इस साइड क्या होता है, ईस्ट होता है, इस साइड वेस्ट होता है। वेस्ट से कहाँ जा रही है, ईस्ट साइड जा रही है। ठीक है। हमने कल पढ़ लिया था कि ईस्ट से कहाँ जाती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है। ठीक है। और जब अर्थ रोटेट होती है अपने 360 डिग्री, क्योंकि अपने 360 डिग्री ही रोटेट करती है, तो कितने 24 आवर्स लेती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 24 आवर्स में, अब देखो अर्थ गोल है पूरी, ऐसे मान लो कि अर्थ गोल है, सर्कुलर पाथ करती है। जब सर्कुलर पाथ करती है तो आपको पता है कितना एंगल्स बनाती है, 360 डिग्री बनाती है। ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो कि 24 आवर्स ले रही है। ठीक है। यहाँ पे देखो 24 आवर्स ले रही है 360 डिग्री घूमने में, तो 1 आवर्स में कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है। डिवाइड कर दोगे आप इसको तो कितना होगा, अगर आप 2 से देखो डिवाइड करते हो, 12 से कर दो 30 और 2 और 15, तो क्या होता है 1 आवर में कितना घूमेगी, 15 डिग्री जो है आपकी अर्थ ऐसे घूमेगी। ठीक है। जैसे आपकी अर्थ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी अर्थ जो घूम रही है वो 1 आवर में कितना घूम रही है, 15 डिग्री घूम रही है। इस साइड को कितना घूम रही है, एक 1 आवर में 15 डिग्री घूम रही है। अब देखो यहाँ पे देखो एंगल, आपने यहाँ पे देखो, एक मिनट, एंगल्स वाला है,
यहाँ पे देखिए, देखो इस साइड को जैसे घूम रही है ना अर्थ हमारी, तो ये कितना घूम रही है, जैसे 10 डिग्री है, देखो इतना इस साइड को, तो ऐसे घूम रही है, तो 1 आवर्स में कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी। ठीक है, कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा कि कितना होता, 1 डिग्री में 15 डिग्री घूमेगी। ओके, और फिर आप अपने हिसाब से 60 मिनट करके डिवाइड कर सकते हो कि कितना घूमेगी, क्या होगा। ठीक है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कि आपकी अर्थ कितने देर में कितना घूम रही है। वही होता है फिर जो इंडिया का हम देखो कैसे मेजर कर सकते हैं पॉइंट, हमने बोला है। अब देखो इंडिया कहाँ है, ग्रीनविच के यहाँ पे देखो ग्रीनविच है, ये लाइन ग्रीनविच है। अब हमने बोला इस साइड को क्या होता है, टाइम पॉजिटिव होता है। ठीक है, तब यहाँ पे देखो जो इंडिया का हमारे, देखो इंडिया यहाँ पे है, तो यहाँ का टाइम जो होगा वो ग्रीनविच से पॉजिटिव होगा। अगर ग्रीनविच में 12 होगा, 12 बजे होंगे, तो इस साइड कुछ ज़्यादा ही टाइम होगा। ठीक है, और हमेशा इस साइड से, अब अगर इस साइड को देखेंगे ना, लेफ्ट वाली साइड को देखेंगे, तो हमेशा जो टाइम है वो नेगेटिव में जाता है, माइनस होता है। ठीक है, तो वही क्या है, देखो हमारे डिग्री के ने 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट में हमारी अर्थ है। ओके, वो आप बोल रहे होंगे कि ईस्ट का कैसे है। अब यहाँ पे देखो इस साइड को क्या है, हमारी कहाँ है, ईस्ट वाली साइड को है, तभी हमारी टाइम जो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ईस्ट वाली साइड को है, और ये वाली क्या साइड होगी, ग्रीनविच साइड वाली वेस्ट साइड, और ये ईस्ट साइड है। तभी हमारा जो एंगल आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 68 डिग्री और 97 डिग्री। और ये कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, जो अरुणाचल प्रदेश का है, और यहाँ पे गुजरात वाला पॉइंट है। ठीक है, फिर हमने हमारे को टाइम स्टैंडर्ड निकालना है, तो हमने क्या किया, बीच वाली इसका मीन निकाल दिया। ठीक है, और वो हो गया 82 डिग्री ईस्ट। तो ठीक है, 82 डिग्री पॉइंट 30 ईस्ट है। इसलिए जो हमारा जो पॉइंट होगा, अगर यहाँ पे लंदन में कितना होगा, 12 होगा, तो यहाँ पे हमारे कितना होगा, 530 डिग्री होगा। इसको आप बाद में समझना, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जिसको आप अगर समझना चाहो तो टाइम लग सकता है। ठीक है, और क्लास 6 के लिए इतना इनफ दिया हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, ओके, अब आप क्या बोलोगे, 82 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो आप इसका डिग्री से भी निकाल सकते हो। तो देखो अब अगर आपको डिग्री से निकालना है, तो हमारा कितना है, 82.30 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, अब इतना, अब हमने बोला था कि 1 आवर्स में कितना चलती है। अब आप कैलकुलेट करोगे ना, कितना 1 आवर्स में चलती है, 15 डिग्री। अब मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। देखो हमारी जो अर्थ है वो होती है 1 आवर में कितना रोटेट करती है, 15 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री कितना टाइम लगेगी, 1.15 आवर्स। ठीक है, इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर दोगे तो 1 आवर्स में कितने होंगे, 60 मिनट। तो 60/15, ठीक है, तो कितना लेगी, 4 मिनट लेगी 1 डिग्री के लिए। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, 1 डिग्री के लिए कितना ले रही है, 4 मिनट ले रही है, 4 मिनट ले रही है। हमें कितना निकालना है, हमारी अर्थ का, इंडिया का 82.30। ठीक है, तो 80.230 कर दो, 82.30। जब हम इस साइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे ना इस साइड को, तो इस साइड भी क्या होगा, 82.30 मल्टीप्लाई कर लो इसको आप, तो आपको कितना आएगा, 82.30 डिग्री। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा, अब इसको आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो आएगा आपका इतना ही आएगा। ठीक है, बहुत लंबा चल जाएगा नहीं तो फिर ये, तो अगर हमारा कितना होगा, 5.30 मिनट आएगा, 5 आवर्स और 30 मिनट। फिर हो गया क्या, इसका मतलब क्या है कि अगर ग्रीनविच लाइन पे 12 बज रहे होंगे, ठीक है, 12 का टाइम है, तो हमारे कितना होगा, 12 में प्लस कर देंगे 5.30, तो कितना होगा, 5:30 हो होंगे हमारे इंडिया में। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक की चैप्टर समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, हम फिर से इस वीडियो को रिपीट करके आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।